नमस्कार दोस्तों। हर साल करोड़ों लोग भारत में एक ऐसा अनोखा कर्म करते हैं जिसमें वो अपने पूर्वजों को खाना परोसते हैं। ना वो पूर्वज दिखाई देते हैं, ना खाना खाने का कोई दृश्य होता है, फिर भी ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। क्या आत्मा सच में खाना खा सकती है? क्या श्राद्ध कोई धार्मिक ज़रूरत है या बस एक पारिवारिक रस्म? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच भी है? बहुत लोग इसे श्रद्धा मानते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच छिपी है। आज हम बात करेंगे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है और जानेंगे इस परंपरा के पीछे का धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी सोच बदल जाए। दोस्तों, अब एक सवाल जो बहुत बुनियादी है कि श्राद्ध आखिर होता क्या है। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द श्रद्धा से हुई है, जिसका अर्थ होता है आस्था, प्रेम और सम्मान से किया गया कर्म। यानी कि जब हम अपने पूर्वजों के लिए आत्मा की शांति और तृप्ति की भावना से कोई कर्म करते हैं, उसे श्राद्ध कहा जाता है। ये कोई नया चलन नहीं है। ऋग्वेद, मनुस्मृति और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। इस परंपरा का मकसद ये नहीं है कि आत्मा को शारीरिक रूप से भोजन मिले, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जिसमें हम ये जताते हैं कि हम अपने पितरों को भूले नहीं हैं। भारत ही नहीं, दुनिया की कई सभ्यताओं में अपने पूर्वजों को याद करने की रस्में हैं। चीन में किंग मिंग फेस्टिवल, मैक्सिको में डे ऑफ द डेड और जापान में ओबोन फेस्टिवल। तो श्राद्ध एक भारतीय परंपरा जरूर है, लेकिन पूर्वजों के सम्मान की भावना एक वैश्विक भावना है। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, ये एक मानसिक जुड़ाव है हमारे बीते हुए कल से, हमारे वंशजों से। दोस्तों, श्राद्ध की परंपरा कितनी पुरानी है, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। इन ग्रंथों में एक साझा विचार बार बार सामने आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष लोक में जाती है जिसे पितृलोक कहा गया है। वही एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पितामह भीष्म ने पांडवों को समझाया कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति कैसे दी जाती है, तो उन्होंने पिंडदान और श्राद्ध की विधि समझाई थी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी आत्मा 11 से 13 दिन तक एक सूक्ष्म यात्रा में रहती है। इस दौरान किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान उस आत्मा को नई यात्रा के लिए बल और शांति प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये सभी वर्णन आस्था पर आधारित है। इनका उद्देश्य डर नहीं बल्कि सम्मान और स्मृति को जीवित रखना है। इन कथाओं को सच मानना या प्रतीक मानना ये हर व्यक्ति की निजी श्रद्धा और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इन कहानियों के पीछे छिपे भाव और परंपरा को समझा जाए, ना कि किसी मत या मान्यता पर जोर दिया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस पूरे विषय की जड़ है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। अगर इसे एक पंक्ति में समझें तो जवाब है, श्राद्ध एक आभार प्रकट करने की विधि है। जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसका शरीर तो जला देते हैं, लेकिन उसकी याद, उसका योगदान और उसका ऋण हमारे जीवन में बना रहता है। हिंदू परंपरा कहती है कि हर व्यक्ति 3 ऋण लेकर जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब होता है अपने माता पिता, दादा दादी और पूर्वजों द्वारा जो जीवन, संस्कार, जमीन, ज्ञान या विरासत हमें मिली है, उसके प्रति आभार और जिम्मेदारी। श्राद्ध के जरिए हम ये कहते हैं कि हमने जो कुछ भी पाया है उसके लिए हम अपने पितरों को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें कि श्राद्ध का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि अगर श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है, लेकिन हर व्यक्ति इसे मानता हो ऐसा जरूरी नहीं। असल बात यह है कि श्राद्ध का मूल भाव है सम्मान, याद और कृतज्ञता। ये कर्म कोई बोझ नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को निभाने का एक आत्मिक तरीका है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि श्राद्ध की प्रक्रिया में होता क्या है। सबसे पहले होता है तर्पण। इसमें जल, दूध, तिल और कुशा यानी कि एक विशेष घास मिलाकर जल अर्पित किया जाता है। ये जल पितरों की आत्मा को शांति देने का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद होता है पिंडदान। पिंडदान में चावल, तिल, जौ और घी से बने पिंड यानी गोल अन्न के गोले बनाकर उन्हें पूर्वजों के नाम पर अर्पित किया जाता है और इस क्रिया का उद्देश्य है पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और ये जताना कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं। और इसके बाद आता है ब्राह्मण भोज। इसमें ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान देना शामिल होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण या अतिथि को दिया गया अन्न पितरों तक प्रतीकात्मक रूप से पहुंचता है।
कुछ स्थानों पर लोग कुत्ते, कौवे और गाय को भी रोटियां भोजन खिलाते हैं क्योंकि ये पितृरूप माने गए हैं। श्राद्ध की ये सारी विधियां एक दिन की रस्म नहीं होती, बल्कि इसे भाद्रपद मास के पितृपक्ष में किया जाता है, जो अमावस्या से पहले के 15 दिन होते हैं। कुल मिलाकर ये कर्म हमें सिर्फ परंपरा से नहीं, पूर्वजों से जुड़ने का एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सेतु बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं श्राद्ध के पीछे छिपे वैज्ञानिक और सामाजिक पहलू की। हर साल श्राद्ध का समय आता है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये समय ऐसा होता है जब मानसून की बारिश खत्म हो रही होती है और फसलें कटने या पकने की तैयारी में होती है। ऐसे में लोग परंपरागत रूप से नया अन्न नहीं खाते, बल्कि पुराना अन्न, तिल, जौ और चावल का प्रयोग करते हैं, जो पाचन में हल्के होते हैं और सावधानी का संकेत भी देते हैं। श्राद्ध के समय ब्राह्मण या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना दरअसल एक प्रकार की सामाजिक मदद और संतुलन है। भोजन में पौष्टिक चीज़ें जैसे कि घी, तिल, दालें और फल दान किए जाते हैं, जो उस समय सामूहिक पोषण में भी योगदान देते हैं। इसके साथ ही जब हम पूर्वजों को याद करते हैं, तब हमारे भीतर एक तरह का मेंटल क्लोजर और संतुलन भी आता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि श्राद्ध एक ऐसी परंपरा है जो आस्था, सामाजिक सहयोग और मौसमी समझ, इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। दोस्तों, श्राद्ध को अगर हम गहराई से देखें तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ वो शरीर छोड़ता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी यादें, भावनाएं और अधूरे संवाद हमारे मन में रह जाते हैं। ऐसे में जब हम श्राद्ध करते हैं तो वो केवल एक धार्मिक कर्म नहीं होता, बल्कि वो एक मनोवैज्ञानिक क्लोजर बन जाता है, और ये हमें ये कहने का मौका देता है कि हमने आपको बुलाया नहीं है, हम आज भी आपका आदर करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे भीतर की गिल्ट, अधूरी भावनाएं और दुख को शांति में बदलने में मदद करती है। इसके अलावा श्राद्ध हमें हमारे परिवार, वंश और जड़ों से जोड़ता है। ये एक भावनात्मक सेतु यानी कि इमोशनल ब्रिज है हमारे आज और हमारे बीते कल के बीच। और यही कारण है कि श्राद्ध केवल आत्मा की शांति नहीं, मन की भी शांति के लिए जरूरी है। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या आज के युग में भी श्राद्ध करना जरूरी है? इसका जवाब किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। ये पूरी तरह से व्यक्ति की श्रद्धा, सोच और जीवन दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर आप परंपराओं से जुड़े हैं तो आप विधियों के साथ श्राद्ध करते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप विधियों में विश्वास नहीं करते तो भी अपने पूर्वजों को याद करना, उनकी स्मृति में मौन प्रार्थना करना या किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना, वो भी एक तरह का श्राद्ध ही है। श्राद्ध का मतलब सिर्फ कर्म कांड नहीं है। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा, स्मृति और सम्मान। आज के युग में इस भावना को निभाने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन उस भावना की अहमियत आज भी वैसी ही है। इसीलिए ज़रूरी ये नहीं कि आप कैसे करते हैं, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप दिल से करते हैं या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आत्मा सच में भोजन खाती है? इसका उत्तर है नहीं। ये प्रक्रिया प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक होती है। भोजन आत्मा को भौतिक रूप से नहीं पहुंचता, बल्कि इसे एक श्रद्धा भाव माना जाता है, जहां हम दिखाते हैं कि हमने उन्हें याद रखा है। सवाल नंबर 2, क्या श्राद्ध न करने से पितृदोष लगता है? इसका उत्तर यह है कि पितृदोष की अवधारणा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन इसका आधार श्रद्धा और विश्वास पर है। अगर आप अपने पूर्वजों को स्मरण और सम्मान से याद करते तो उसका भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। सवाल नंबर 3, क्या श्राद्ध करना कोई अंधविश्वास है? तो इसका उत्तर है कि श्राद्ध अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक संस्कृति और भावनात्मक परंपरा है। ये समाज में कृतज्ञता और स्मृति बनाए रखने का एक माध्यम है, जिसमें कोई जबरदस्ती या डर नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या हर किसी को श्राद्ध करना चाहिए? तो इसका उत्तर ये है कि ये पूरी तरह व्यक्ति की श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही तरीके से इसे निभाएं, लेकिन अगर आपके मन में आदर और स्मरण की भावना है तो आप किसी भी रूप में इसे निभा सकते हैं। तो दोस्तों, श्राद्ध सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक भाव है उस इंसान के लिए जिसने कभी हमें चलना सिखाया था, हमारे लिए त्याग किया था, हमें बिना शर्त प्यार किया था। श्राद्ध हमें ये याद दिलाता है कि हम आज जो भी हैं उसमें किसी का योगदान रहा है जो अब हमारे साथ नहीं है। ये कर्म केवल आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं, हमारे मन की तृप्ति के लिए भी होता है। इसीलिए श्राद्ध को मानिए या ना मानिए, लेकिन अपने पूर्वजों को याद जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखने से ही रिश्ते अमर होते हैं। और यही है श्राद्ध का असली अर्थ, श्रद्धा से स्मृति का सम्मान। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आपके घर में भी श्राद्ध की परंपरा निभाई जाती है? अगर हाँ, तो वो अनुभव कैसा रहा? और अगर नहीं, तो आप पूर्वजों को याद करने के लिए क्या करते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी बात किसी और की सोच को नया दृष्टिकोण दे सकती है।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर विषय को तथ्य, तर्क और संवेदना से समझते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक यादों को सम्मान देना मत भूलिए। धन्यवाद।